सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7 की मणिका संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करेंगे। प्रथम अध्याय उच्चारण स्थानानि अर्थात उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के जिन भागों का प्रयोग होता है उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी न किसी उच्चारण स्थान का प्रयोग करना होता है। जिह्वा, जिह्वा यानी जीभ। जिह्वा मुख के जिस अंग का स्पर्श करती है, जिह्वा जो है मुंह के किसी अंग का स्पर्श करती है या जिस स्थान पर प्रयत्न करती है या किसी स्थान को स्पर्श करने का प्रयत्न करती है, अथवा या फिर वायु जिन स्थानों से टकराकर बाहर निकलती है, वायु जो है किन्हीं विशेष स्थानों से मुख के अंदर टकराकर बाहर निकलती है, वे अंग जो होते हैं वे उच्चारण स्थान कहलाते हैं। तो आइए अब हम इन उच्चारण स्थानों के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। आपके सामने एक तालिका प्रदर्शित की गई है जिसमें अनेक प्रकार के उच्चारण स्थान दर्शाए गए हैं तथा उन उच्चारण स्थानों से बोले जाने वाले वर्ण बताए गए हैं। पहला, कंठः। कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। हमारे मुख के अंदर कंठ एक उच्चारण स्थान है जहाँ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं इस प्रकार हैं। स्वर, दो स्वर बोले जाते हैं, अ और आ। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? कु, कु यानी क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ, ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। जब हम इन वर्णों को बोलेंगे तो कंठ से ध्वनि आएगी। ऊष्म व्यंजन में ह, ये भी कंठ से बोला जाता है। इन्हें हम कंठ्य भी बोलते हैं। 2 नंबर, तालु। तालु से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तालु हमारे मुख के अंदर ऊपर की ओर एक खड्डेनुमा भाग है जहाँ पर हमारी जिह्वा स्पर्श करती है। और स्वर जो है ई, ई यानी बड़ी ई, ये दोनों तालु से बोले जाते हैं। चू, चू मतलब च वर्ग, च, छ, ज, झ, न्य, ये सभी वर्ण तालु से बोले जाते हैं। यानी जब हम इन वर्णों को बोलेंगे तो तालु को जिह्वा स्पर्श करेगी। अंतस्थ व्यंजन में य और ऊष्म व्यंजन में स, ये तालु से बोले जाते हैं और इन्हें हम तालव्य भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर है मूर्धा। तालु से थोड़ा सा आगे और दांत से थोड़ा सा ऊपर एक उभरा हुआ भाग है जिसे हम मूर्धा बोलते हैं। और मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण स्वरों में हैं री, री यानी बड़ी री, ये दोनों मूर्धा से बोले जाते हैं। टू यानी ट वर्ग पूरा, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये सभी वर्ण मूर्धा से बोले जाते हैं। यानी जिह्वा उस मूर्धा को स्पर्श करेगी जब हम ये वर्ण बोलेंगे। अंतस्थ व्यंजन में र और ऊष्म व्यंजन में स, ये मूर्धन्य सकार, इसे मूर्धन्य भी बोलते हैं। दंताः यानी दांत से बोले जाने वाले वर्ण, जिह्वा दंत को स्पर्श करेगी। स्वर में री, री जो स्वर होता है वो दांत से बोला जाता है। तू, त वर्ग पूरा, त, थ, द, ध, न, ये सभी दंतव्य है यानी दांत से बोले जाते हैं। ल और उस व्यंजन में स, इन्हें हम दंत्य भी कहते हैं। ओष्ठौ यानी होठ, हमारे 2 ओष्ठ होते हैं जिनकी सहायता से ये वर्ण बोले जाते हैं। स्वर में ऊ, ऊ बड़ा ऊ, ये दोनों ओष्ठ से बोले जाते हैं। पू यानी प वर्ग पूरा,
प, फ, ब, भ, म, ये भी ओष्ठ से बोले जाते हैं। और यहाँ पर अयोगवा में एक अर्ध विसर्ग है जो हमारे अभी काम में नहीं आता है। इन्हें हम ओष्ठ भी कहते हैं। 6 नंबर पर है नासिका यानी नाक। नासिका से बोले जाने वाले वर्ण हैं वर्गों के पंचम वर्ण ग, ञ, ण, न, म, यानी इनको बोलने के लिए हमें नासिका का प्रयोग करना होता है। और अयोगवा में है अनुस्वार। अनुस्वार को भी नासिका के माध्यम से बोलते हैं। इन्हें हम नासिकीय भी कहते हैं। अब हमारे आ रहे हैं 2 उच्चारण स्थानों से बोले जाने वाले वर्ण। 7 नंबर पर है कंठ तालु। कंठ और तालु की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण स्वर में ए, ऐ को बोलने के लिए हमें कंठ से ध्वनि आएगी और जिह्वा तालु को स्पर्श करेगी। इन दोनों के माध्यम से ये वर्ण बोले जाते हैं। इन्हें हम कंठ तालव्य भी कहते हैं। 8 नंबर पर कंठोष्ठव यानी कंठ और ओष्ठ इन दोनों के माध्यम से ये वर्ण बोले जाएंगे। कौन कौन से? स्वर में ओ, औ, इनको बोलने के लिए कंठ से ध्वनि आएगी और ओष्ठ के माध्यम से ये वर्ण निकलेंगे। इन्हें हम कंठोष्ठ्य भी कहते हैं। 9 नंबर पर दंतोष्ठव यानी दांत और ओष्ठ। जिह्वा दंत को स्पष्ट करेगी और ओष्ठ के माध्यम से ये वर्ण निकलेगा। सिर्फ एक ही वर्ण है, वो है व। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं इसे। इस व को दंत और ओष्ठ दोनों के माध्यम से बोला जाता है। इसे दंतोष्ठ्य भी कहते हैं। कुछ विशेष बातें। नासिकीय वर्णों के 2 उच्चारण स्थान होते हैं, यानी नासिका से बोले जाने वाले वर्णों के 2 उच्चारण स्थान होंगे, जैसे ग, ञ, ण, न, म। इनके 2 उच्चारण स्थान होंगे, एक तो खुद नासिका और दूसरा ये जिस वर्ग में आते हैं। प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान एक ही होता है। हर वर्ग का उच्चारण स्थान एक ही होगा। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही होगा, कंठ। संयुक्त वर्णों में जिन 2 वर्णों का संयोग हो उन्हीं दोनों के उच्चारण स्थान उस संयुक्त वर्ण के उच्चारण स्थान भी हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई संयुक्त व्यंजन है, जैसे त्र में त और र 2 व्यंजन मिले हुए हैं। त का उच्चारण स्थान है दंत और र का उच्चारण स्थान है मूर्धा, तो त्र का उच्चारण स्थान दंत मूर्धा होगा। कुछ याद रखने योग्य बिंदु। पहला, हमारी जिह्वा मुख के अंदर जिन जिन विशेष अंगों को स्पर्श करती है, वे विशेष अंग ही उस विशेष वर्ण के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। दूसरा, ए तथा ऐ ये 2 स्वर जो हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ओ तथा औ इन दोनों स्वरों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ होते हैं। व वर्ण का उच्चारण दांत और होठ होते हैं, यानी ये व वर्ण दांत और होठों की सहायता से बोला जाता है। इस प्रकार हमारा प्रथम अध्याय उच्चारण स्थानानि समाप्त होता है। धन्यवाद।